क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग 100% डिपेंडेंट है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। और दिन रात हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसको हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्विच का ऑन ऑफ होना है ना, फैन को चलाना, लाइट को चलाना या मोटर को चलाना, ठीक है, या आपके घर में जो हीटर था या एसी है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे हैं। तो क्या है इसका यूज, क्या है, कितना है इंपॉर्टेंट? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइट कट जाए तो आपके घर में पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपका मोटर स्टार्ट होगा तब तो टंकी भरेगा, है ना। या फिर अगर सप्लाई का भी पानी है तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वहां से भी पानी नहीं आ सकता है। तो यानी कि सीधा बात क्या है सर कि हमारे लाइफ से वाटर को एक कट कर सकता है, इतना डेंजरस है। कितना डेंजरस है मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो हमारे लाइफ से सर मतलब वाटर को कट कर सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे और समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। सबसे पहले हम समझेंगे सर कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और कैसे हमको मिल सकता है। क्या सिर्फ और सिर्फ पावर प्लांट से ही मिल सकता है या फिर अदर सोर्सेज है, जैसे कि सर इट कैन कट द वाटर सप्लाई। यस रुद्र साहब, सही बात है, हैंडपंप। अर्णव प्रकाश बोले सर हैंडपंप का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, बात तो आप सही कर रहे हैं कि आप हैंडपंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर आप शहर में हैं तो हैंडपंप नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं भाई, हमको पता भी नहीं कि आसपास में कहाँ पे है, कोई मंदिर वगैरह है वहीं पर मिल सकता है कल। अब तो वहाँ का भी सिस्टम खत्म हो गया है, वहाँ भी लग गया है मोटर वगैरह, तो रेयरिस्ट ही है ना। किसी किसी एरिया में ऐसा होगा, पार्टिकुलरली ये अर्बन का बात कर रहे हैं, शहर का बात कर रहे हैं, गांव में तो भाई मस्ती है, पानी तो मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि सर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है बैटरी। पहला बात कि इसको कट करेंगे, इट इज नॉट बैटरी, सिंगल सेल बैटरी नहीं हो सकता है, गलत बात है। ये तुम्हारा सेल है। बेसिकली बैटरी होता क्या है, देखो एवरीबॉडी, एक बहुत बड़ा गलती हम लोग करते हैं, रोज करते हैं, मजा आता है आप लोग करके, है ना। आप जाते हैं दुकान में और खरीद के लाते हैं, ये क्या नाम है इसका बताएंगे आप लोग? बालको, जस्ट डू कमेंट फॉर मी, ये क्या चीज है बताएंगे? ये क्या है, व्हाट इज दिस, बताएंगे ये क्या है? एवरीबॉडी जस्ट डू कमेंट, हम देख रहे हैं आप लोग का चैट, बताइए क्या है ये? सर कुछ स्टूडेंट का पास लिंक नहीं पहुंचा। मयंक, मयंक सबके पास लिंक पहुंच गया होगा, डू कमेंट इन द चैट सेक्शन प्लीज। हाँ जी, क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ देखो, आने लगा आने लगा आने लगा आने लगा आंसर, आने लगा आने लगा, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि बैटरी है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेल है, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे गजब, सही बोले आप लोग। इसका नाम सेल है, इट इज नॉट बैटरी। लेकिन कितना प्यारा बात है कि सर अगर हम दो सेल को आपस में कंबाइन कर देंगे, इट इज कॉल्ड बैटरी। यानी सर ये सेल और ये क्या हो गया भाई, कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, बैटरी। और अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाता है। अगर हम ऐसे कर दे तो गलत हो जाएगा, अगर हम ऐसे कर दे कनेक्ट तो भी गलत हो जाएगा। इन सब के बारे में बात करेंगे, बहुत बेसिक सा है, ऐसे भी ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हैं। हालांकि इसका तो बहुत वाइड यूजेज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्लास 10 में बनेगा, फिलहाल के लिए बहुत बेसिक सा है। तो हम लोग समझेंगे सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो चाहे तो हम किसी बैटरी के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप सबके घर में एक इन्वर्टर लगा होगा, लाइट कटता होगा तो सर बैटरी जो चार्ज हुआ था वो फिर से यूज हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो देयर आर मैनी वे। आप सबके घर पे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन के घर पे अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड सोलर प्लेट। सोलर प्लेट का क्या काम है, ये सर सन की हीट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो देखें ये सोर्स ऑफ है ना इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा और बात करें तो सर इसका जो यूजेज है हालांकि और भी सोर्सेज है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, आपका विंड के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, विंड मिल के थ्रू निकाल सकते हैं, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू निकाला जा सकता है, राइट, टाइड के थ्रू निकाला जा सकता है, देयर आर मेनी सोर्सेज। ठीक है, यूज क्या है, यूज में हम लोग करते हैं सर अपने घर में डिफरेंट डिवाइसेस है जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। सेकेंड जो टॉपिक हम लोग सीखना है वो है सर टॉर्च के बारे में। क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द टॉर्च कि टॉर्च काम कैसे करता है। टॉर्च में हम लोग बैटरी डालते हैं, स्विच डाल जैसे ही प्रेस करते हैं ऑन हो जाता है, तो उसका थोड़ा कनेक्शन समझेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट बात समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आई, ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। सर्किट से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो हमारे पास होगा एक बैटरी, क्या होगा, एक बैटरी होगा, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल के लिए हमको चाहिए वायर, वायर के साथ में हम लगाएंगे बल्ब, और बल्ब के साथ चाहिए हमको स्विच। यहाँ पर आप एक ऑन ऑफ का बटन डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं आप, स्विच भी डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ स्विच डाला हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर डाला हुआ है। आप यहाँ पे एक फ्यूज डाल सकते हैं, अपने मन से क्या डाल सकते हैं, एक फ्यूज डाल सकते हैं, है ना, एक फ्यूज को डाल सकते हैं आप, ठीक है।
कोई बात नहीं, इतना इनफ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया एआई से भाई गड़बड़ है। यहाँ पर एक तार होना चाहिए कनेक्ट ऐसे, है ना, यस, ठीक है। तो हमको सर जब भी सर्किट बनाना होगा तो बेसिक सा एक इक्विपमेंट्स है जिसका इस्तेमाल चाहिए हमको, चाहे वो सेल हो, ठीक है, बल्ब चाहिए, वायर्स चाहिए और स्विच चाहिए, दैट इज एनफ। ऑल कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन क्लोज लूप फॉर इलेक्ट्रिक टू फ्लो। अब यहाँ पर हम समझेंगे सर कि ये यहाँ पर सर्किट ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है, बहुत आसान सा है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, इसका क्या इस्तेमाल है भाई, स्विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लाइट जब चाहिए तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं चाहिए तो बंद कर देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो तुम्हारे घर में स्विच नहीं होता तो दिन रात पंखा चल रहा है और मौसम ठंडा का, फिर सोच कर देखो कितना डिफिकल्ट था, है ना। तो स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जब इस्तेमाल करना होगा तब यूज करेंगे, अदरवाइज क्लोज कर देंगे। स्विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द स्विच इज ऑन द करंट फ्लो एंड द डिवाइस वर्क्स, व्हेन द स्विच इज ऑफ डिवाइस नॉट वर्क, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे क्या, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। दो चीज बहुत ही बेसिक सा है। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इंसुलेटर सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए था इस तरह का जिसको हम समझा सके, तो मेरे हाथ में ये वाला है चमचमाता हुआ कील, है ना, जो किसी के दिमाग में ठोक दिए थे हम, वो काम नहीं कर रहा था उसका दिमाग। और ये तुम्हारा क्या है, स्केल। तो बेसिकली स्केल क्या है और ये कील क्या है भाई साहब, ये है गुड कंडक्टर। अगर तुम गलती से भी टच कराते हो बोर्ड में तो तुम्हारा दिमाग का कील ठीक कर देगा, मतलब झंझना देगा। ये नहीं छू सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकता है। इसको बोलते हैं इंसुलेटर, इसको बोलते हैं कंडक्टर। क्यों बोलते हैं बात करेंगे, टॉपिक जब आएगा तब के बारे में लोग बात करेंगे क्लास में, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही होगा आरंभ, ठीक है जी। आइए, क्या क्या होने वाला है, बात इतना ही सा होने वाला है कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बहुत ही क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब क्या है इसका, मतलब इससे इतना ही है, तुमको समझाने के लिए बोलना चाहेंगे। लेट सपोज आप जिस रूम में बैठ के अपना मोबाइल से या फिर जो लाइट वगैरह ऑन करके फैन वगैरह ऑन करके रखे हैं उसी रूम में काम करते हैं, जनरेटर चला लेते हैं और फिर आपको बोलते हैं काम करो, जनरेटर चलेगा तुम्हारे बगल में, तुम बैठ के यहाँ पर पढ़ाई करो। तो आप कहेंगे क्या कि ठीक है चला दो, इलेक्ट्रिसिटी तो आएगा लेकिन साथ में धुआं भी आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस रूम में है, आपके रूम में ना तो कोई स्मोक है, ना ही कोई प्रॉब्लम है, ना कोई पॉल्यूशन है इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। तो हम बोल सकते हैं कि यस, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्लीन फ्यूल की तरह काम करता है। क्या करता है, ये सबसे साफ सुथरा एनर्जी है, यस। तो इलेक्ट्रिसिटी इज क्लीन एनर्जी बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में क्लीन है, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहां तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ पॉल्यूशन, हाँ वहां तो हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, बट हमारे घर में जो मिल रहा है वो क्लीन मिल रहा है। सिंपल सा बात क्या है कि अगर आप घर के ऊपर जो गैस के ऊपर खाना बनाते हैं ना, तो वो जलता है और CO2 प्रोड्यूस करता है, और ये सब नहीं करता है कुछ भी। जैसे आप इंडक्शन में खाना बनाते हैं तो कोई CO2 का प्रोडक्शन वहां पे नहीं होता है ना, बस फूड का प्रोसेस छोड़ के। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस, बहुत साफ सुथरा है, ठीक बात है। और सबसे साफ सुथरा का बात करें ना, सबसे साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, अगर कोई कहीं से कुछ एनर्जी मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सोलर पैनल से। उसमें क्या है, सनलाइट को यूज किया जाएगा, उसके हीट को यूज किया जाएगा और डिवाइस को चार्ज या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू द वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। व्हाट हैपेंड, ठीक है, हाँ क्या बोला गया, हाँ क्या बोला गया, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि सर ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे हम लाइट जला रहे हैं, इसी इलेक्ट्रिसिटी से हम फैन चला रहे हैं, देखो फैन चलेगा, लाइट जलेगा, AC चलेगा, हीटर चलेगा, भाई मोटर चलेगा, तुम्हारा टीवी चलेगा। तो क्या हुआ, आपने एक तरह की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब हम यूज कर सकते हैं, ये इतना इजी है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि तुम्हारा हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा जिसमें मूवमेंट हो, जैसे कि तुम्हारा फैन मूव करता है ना, एक मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है जी। साउंड एनर्जी, हाँ जी डीजे वाले बाबू, आगे नहीं बोलेंगे नहीं तो गाना बजा देगा फिर। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है। एंड मैग्नेटिज्म, हाँ जी मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग चुंबक बना सकते हैं, हाँ सही बात है सर, बना सकते हैं चुंबक, ठीक है। और etc we use electricity to run many appliances और मशीन इन आवर डे टू डे लाइफ विच मेक आवर वर्क इजियर। बात सही है। जैसे कि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, तुम नहीं साफ करेगा, डालेगा इसमें वॉशिंग मशीन में डालेगा, वॉशिंग मशीन साफ करेगा, और तुम क्या करेगा, हाथ पे हाथ बिठा के मतलब पढ़ाई करेगा, है ना, नहीं तो फिर टीवी देखेगा। तो बेसिकली तुम्हारे लाइफ को आसान बनाएगा ना, यस बनाएगा सर, ठीक है। उसके अलावा हाँ वर्क को इजी बनाएगा,
फॉर एग्जाम्पल एट द लंच टच ऑफ ए स्विच it can make electric bulb or tube light to glow and produce light. Thus electricity is very useful for the lighting purpose. It makes possible to light up our homes, office, markets, roads, factories, etc. बहुत कुछ है. After sunset, when it get dark, this help us to continue work even the at night. रात के समय में काम कर सकते हैं क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी है, अंधेरा नहीं होगा. रात के समय में बैट बॉल खेलता है, सब फुटबॉल खेलता है भाई, नहीं. सोच के देखो, इतना छोटा सा बॉल्ब इतना फास्ट स्पीड से घूम रहा है फिर भी दिख रहा है. कैसे? इलेक्ट्रिसिटी. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कारण से जो लाइट प्रोड्यूस हुआ है वो इतना इनफ है कि हम देख सकते हैं जस्ट एज कि दिन में दिखाई देता है. पोल लगा दीजिए अभी से, ठीक है. अच्छा, मयंक बोला सर जनरेटर का स्मेल तो अच्छा लगता है. हाँ, कुछ लोग को अच्छा लगता है. सर हाउ एमसीबी वर्क, एमसीबी कैसे काम करता है ना, इसके बारे में बताएंगे, है ना. एमसीबी कैसे काम करता है, क्योंकि बेसिकली मेरे पास एमसीबी वगैरह भी वगैरह वगैरह सब कुछ है, तो हम दिखाएंगे आप लोगों को कर करके. ये जो एमसीबी है इसमें तार जोड़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना. यही है तुम्हारा एमसीबी. तो इसको हम कनेक्शन देंगे, इसको घुमाएंगे तो लाइन कटेगा, है ना. तो ये सब कुछ करके दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो. पूरा सर्किट बनेगा, आप लोग बल्ब जलाएंगे, आप लोग भी बल्ब बना सकते हैं खुद से. लेकिन हाँ, जो परफॉर्मेंस जो भी एक्टिविटी होगा वो होगा डीसी बैटरी पर. एसी पर हम कर सकते हैं, आप लोग करेंगे तो भाई करंट मार देगा, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे. हम वही करेंगे जो आप लोग करना सेफ रहेगा, ठीक है. हाँ जी, इंपॉर्टेंस तो पता चल ही गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब सर इट मेक्स लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल. काहे? लाइट जलाने में हेल्प करता है, कूल कर देता है रूम को. रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर पंप, टीवी वगैरह सब कुछ देख लेते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम लोग का लाइफ पूरा इसी पर डिपेंड है. अरे बबुआ, तुम जिससे क्लास कर रहे हो उस क्लास को करने के लिए तुम्हारा डिवाइस चार्ज होना चाहिए. इट मस्ट बी चार्ज. तो चार्ज कैसे करेगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी से करेगा ना. यस. तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए सर. अब आप समझेंगे क्या कि जर्नी जो है इस इलेक्ट्रिसिटी का, जर्नी कहां से बना कहां पहुंचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला बात कि सर ये जो जर्नी है किस चीज का. सर मेरा कल साइंस का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम. सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है अभी बना देते हैं, है ना, अभी बनाते हैं. देखिए बेसिकली आप सबने सुना होगा इस प्रोसेस को कि डैम होता है, डैम. डैम डैम से सर पानी निकलता है फुल स्पीड में और उसके आगे लगाते हैं टरबाइन. टरबाइन क्या होता है? टरबाइन समझने के लिए तुमको हम छोटा सा एक बात दिखाएंगे. बात इतना ही सा है कि हमारे पास में पंखा है. क्या है? ये मेरे पास पंखा है ना. इस पंखा को हम अभी करते हैं बंद. ए भाई तुम रुक जाओ भाई, बस चलो. गरीबी में यही चल रहा है भाई, आजकल यही चल रहा है. देखो बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया. देखो हो गया. हाँ हो गया, हो गया, हो गया. अरे रुक जाओ, पढ़ाना है, जल्दी करो. देखो रुक रहा है ना. अब बात क्या है कि अगर हम इधर से हवा का झोंका मारे या पानी का प्रेशर मारे साइड से ऐसे, तो क्या ये मूव करेगा? बोल, मूव करेगा? हाँ करेगा. अगर ये मूव करेगा तो बबुआ करंट इससे पास हो सकता है. बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी है उसमें. कॉन्सेप्ट में आपको बस ये जानना पड़ेगा कि इसमें चुंबक लगा दिया जाए तब. मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब बस इतना ही है कि तुम्हारे घर में एक मोटर होगा. क्या होगा? मोटर होगा. हालांकि हमारे पास एक बहुत डेंजरस मोटर है, वो भी हम दिखाते हैं. इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर. नाम क्या है इसका? इट्स नेम इज सिंक्रोनस मोटर. ये भाई साहब खतरनाक मोटर है. ये इतने मोटर है, इतने मतलब हेवी मोटर होते हैं कि ये लगभग में 200 के आसपास में वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं. इसको रोटेट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा. तो आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? आपने क्या समझा कि बेसिकली सर हम चीजों को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर रोटेटिंग द डिवाइस. तो बेसिकली जब हम लोग टरबाइन को रोटेट करेंगे ना, तो टरबाइन के अंदर जैसे आप लोग देखे होंगे ना जनरेटर होता है, उस जनरेटर को जैसे हैंडल मारते हैं क्या डाल के, डीजल डाल के, ऐसे ठक 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 करके जब स्टार्ट होता है तो पूरा लाइट कर देता है ना. तो जब टरबाइन को रोटेट कराया जाएगा ना विद द हेल्प ऑफ स्टीम, या तो वाटर पेपर से या फिर डैम के हेल्प से, ऐसा कुछ हो जाए ना, तो वहां से जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी. और जानते हो बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा. और उस ह्यूज अमाउंट जो जो जनरेटर जो तुम्हारा जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम पावर प्लांट टू डिफरेंट सोर्सेज. मतलब जो आपके घर तक आ रहा है. सर अब सही हो गया, ठीक है. कूलर में सर, ये कूलर में लगा होता है. हाँ तो वहीं से निकाले हैं, और कहाँ से निकालेंगे? कूलर में से खींच लिया ऐसे कि चलो अब तुम क्लास में चलो, तुम्हारा बहुत काम हो गया कूलर में.
सर हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी खुद से कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं सानवी अग्रवाल, क्यों नहीं बना सकते हैं? तुम अपने साइकिल के, तो अपने देखो एक काम करना, 12 वोल्ट का आता है क्या, डीसी आता है मोटर, खरीद लेना, ठीक है। और उस डीसी मोटर का जो आगे जो घूमता है ना गोल गोल, उसको ना अपने साइकिल के चक्का में सेट कर देना इस तरह से कि जो आगे जो घूमता है ना वो चक्का के साथ में सट जाए और वो सिर्फ उतना ही घूमे, पूरा मोटर में सेट करना। जैसे ही तुम्हारा चक्का रोटेट करेगा ना तो उस जो पीछे जो 2 तार रहता है ना उस तार में करंट आने लगेगा 12 वोल्ट। इतना फास्ट करोगी, इतना फास्ट करोगी, 12 वोल्ट से नहीं पार होगा, लेकिन हाँ 12 वोल्ट तक तुमको मिल सकता है। उससे तुम बॉल जला सकती हो, गाना बजा सकती हो, जो मन करे तो कर सकती है, ठीक है ना। जस्ट सेंड द पीपीटी इन ऐप। पीपीटी नहीं भेजेंगे भाई, पीडीएफ भेजेंगे, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बोला गया, क्या बोला गया, जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट होगा जर्नी? सर जर्नी स्टार्ट होगा पावर प्लांट से। कहाँ से होगा? पावर प्लांट से होगा। पावर प्लांट के बाद कहाँ पहुंचेगा? पावर प्लांट जिसके पास ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, देखो पावर प्लांट बेसिकली डैम से भी हो सकता है या फिर कोयला को जला के पानी को सर इवोपरेट करके, पानी को क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब पानी वेपर बनाता है तुम्हारे घर के अंदर सीटी मार देता है कुकर, नहीं, इतना हेवी मेटल को उठा देता है और सीटी मारता है। 1 सीटी में चावल रेडी, 2 सीटी में दाल रेडी, बस, और 3 सीटी में चना का दाल रेडी, है ना। यस, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हम कि जब वेपर का प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर को डालेंगे कहाँ पर, टरबाइन पे, टरबाइन नाचेगा एकदम फुल स्पीड में, और टरबाइन से क्या निकलेगा भाई साहब, निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे तुम लोगों को, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। ये सब जो चीज है ना ये साइंस है भाई, साइंस को समझने में ना मजा आ जाता है। ये क्या है भाई बता, ये चुंबक है। क्या है चुंबक? कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि अगर इस चुंबक के हम अराउंड में अगर कॉइल को रोटेट करेंगे ना, क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जानते हो करंट भी 2 तरह का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो ये जो बैटरी में है इसको बोलते हैं डीसी, इसको क्या बोलेंगे इसको तो मैग्नेट बोलेंगे। ऐसे जब घुमाओगे ना वायर को, तो यहां जो बोल रहे हैं ना कि अगर हम एक सिस्टम बनाए कि सिस्टम रोटेट करे इस मैग्नेट के राउंड में, तो कैसे रोटेट कर सकता है? तो यहीं से रोटेट करा सकते हैं सर, टरबाइन के थ्रू। टरबाइन घूमेगा विद द हेल्प ऑफ स्टीम या फिर डैम के हेल्प से या फिर विंड के स्पीड के हेल्प से, और ये भाई साहब घूमेंगे राउंड द मैग्नेट और उस कॉइल में आएगा करंट, इलेक्ट्रिक करंट आएगा और वहां से जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां बनेगा ह्यूज अमाउंट में। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, यहां जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ डैम के पास, तो यहां पर एक ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है, जैसे कि मान लो कि पंजाब से बिहार में भेजना है, ऐसा हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल। कैसे हो सकता है? तो इसको करने के लिए आपको चाहिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, ठीक है ना, जो तुम इस्तेमाल देखते हो ना अपने आसपास में, 2 तरह का होता है। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका नाम है स्टेप अप और एक होता है तुम्हारा स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या है, ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा टू वेरी हाई लेवल टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। क्या मतलब है? एनर्जी मतलब वोल्टेज को हाई करेगा, वोल्टेज को हाई करके जब ट्रांसफर मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी भेजना होगा ना, तो वोल्टेज बढ़ा के भेजिएगा तो एनर्जी कम लॉस होगा। ये सब फिजिक्स के अंदर पढ़ना है आगे चल के आप लोगों को, बस इतना ही जान लीजिए कि वोल्टेज बढ़ा के ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा सर, एनर्जी का लॉस कम होगा, ठीक है। तो जब हम इसको कहीं और भेजे तो वोल्टेज को बढ़ा दिए। कैसे बढ़ाएं? तो हमने एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जिसका नाम था स्टेप अप। आपके घर में ना एक स्टेबलाइजर होता है, आई डोंट थिंक कि आपके घर में होगा, लेकिन आपके घर में एसी में जरूर लगा होगा। उस स्टेबलाइजर को समझो। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को मेंटेन करता है, कम रहेगा तो ज्यादा कर देगा, तो बिल्कुल ये काम वही कर रहा है, ठीक है बाबू। अच्छा वोल्टेज बढ़ा दिए सर, अब भेजेंगे। अब भेजने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, करते हैं सर बहुत बड़ा बड़ा टावर लगाते हैं। इस टावर पे आप देखेंगे कितना अच्छा से इस वायर को हैंग किया गया है। आप देखे होंगे डेफिनेटली, इस तरह का सीन तो देखे ही होंगे। ओके, आपने देखा ट्रांसमिशन ऑफ द लाइंस, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द पावर लाइंस। हम लोग क्या बनाएंगे, एक पावर लाइन बना लेंगे, पावर लाइन बनाएंगे, ये पूरा सेटअप है पावर लाइन का, और देखो चारों तरफ फैला हुआ है, और जहां भी तुमको लेके जाना है लेके जा सकते हो। लेकिन जिस पोजीशन पे, लेट सपोज हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मेरे घर के सामने पोल पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नाम है इसका? स्टेप डाउन। एट द सब स्टेशन, मतलब जहां पे चाहिए, जहां पे तोड़ना है या वोल्टेज डाउन करना है, एट द सब स्टेशन वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम लेवल फॉर द सेफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितना वोल्टेज सर? 220 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट, यहां से लाखों लाख वोल्ट निकलेगा। और यहां पर आने के बाद ये ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी में तार जोड़ के ले आके आगे घर में सर अब बॉल जलाएं,
हो जाएगा, फिर सोच के देख लो, पूरे घर में आग लगा देगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है। जानते हो कितना वोल्टेज? लगभग में 3 लाख 4 लाख वोल्टेज इतना होता है, इससे भी ज्यादा होता है भाई, ठीक है, उससे भी ज्यादा वोल्टेज होता है। ये हाई इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी को मतलब क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। ओके, तो हमने देखा क्या कि जो हमारे घर में जो आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, वो आया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। ये आया और हमारा पंखा उंखा सब चलाया। तो आपने क्या समझा कि सर बेसिकली किसी पावर प्लांट से सर आएगा, जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू द डिस्टेंस। जब हमारा जो जहां भी लगाना होगा वहां पर आने के बाद वोल्टेज को रिड्यूस करके घर में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड जहाँ पे होगा तुम्हारा पावर प्लांट पे, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे, फिर कहाँ लाएंगे, वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे, दैट इज स्टेप डाउन से, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है क्या? सर मैं पावर प्लांट गई हूँ, मेरे घर से 3 किलोमीटर है, संस्कृति बोल रही है। हाँ संस्कृति, आपके घर से हो सकता है पावर प्लांट नज़दीक हो, है ना। चलिए, ओके, आप सब ने कभी ना कभी जब घूमने जाइएगा तो आप लोग को देखेंगे ही डैम वगैरह को, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, ये हम लोग के सराउंडिंग्स में ही है सब कुछ। एवरीबडी देखिए यहाँ पर, हाँ, अब ये मैं सबको समझ में आ गया है कि जनरेट होता कहाँ से। अब यहाँ बात करेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट द पावर स्टेशन। ये पावर स्टेशन पे सर जनरेट होगा, ऑल्सो नोन एज द पावर प्लांट, ठीक है जी। द बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एट द पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरेटर ही है जो टरबाइन के थ्रू नाच रहा है या फिर स्टीम के थ्रू नाच रहा है, वो जनरेटर ही है, बस उसमें डीजल नहीं डाला गया है, बस इतना जान लो। फ्रॉम द पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉट टू द आवर होम्स थ्रू द थिक वायर फिक्स्ड एट द टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स। पोल के थ्रू हमारे घर तक लाया जाता है। अब यहाँ पर पोल के अलावा एक और ऑप्शन है कि जमीन के अंदर भी केबल डाल दिया गया है। यस, इट इज पॉसिबल। यस, तो दो तरीका है, या तो पोल के थ्रू या फिर अंडरग्राउंडेड इलेक्ट्रिक वायर्स कॉल्ड केबल्स आर ऑल्सो यूज टू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। क्लियर है क्या? ये सब बात आप लोग को पता भी होगा क्योंकि आप लोग देख भी रहे होंगे, है ना। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सर, सनलाइट, विंड एनर्जी, वाटर, कोल, नेचुरल गैस जला के कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है ना। आने वाले समय में भारत इतना 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 सक्षम होगा। अरे भाई साहब टेक्नोलॉजी कम दिखाइए, यस इधर आइए। हाँ, क्या होगा, इंडिया इतना पावरफुल होने वाला है इस वाले सेक्टर में, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शन करा के, कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाएगा सबसे सस्ता, ठीक है ना। ओके, ये आने वाले समय में, हालांकि इसका इसका कुछ दिन पहले ही न्यूज में बहुत अच्छा से वायरल हुआ है, पीएम मोदी इसका बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे सर, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या क्या है, छोटा सा बात कर लेते हैं। सोलर पावर प्लांट, ये सब कोई देख रहे होंगे, आपके घर के आसपास में एक दो घर दिख रहा होगा जिसके छत पे ये सब टंगाया हुआ है। ये क्या नाम है इसका? सोलर पैनल। ये सनलाइट के हीट के हेल्प से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो चाहो तो आप बैटरी में अंदर स्टोर कर लो, या फिर दिन के समय में गवर्नमेंट को बेच कर तुम पैसा कमा सकते हो। यस, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से सर हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ना न्यूक्लियर रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा था, आप ऐसे समझो, एटम बम जैसे उड़ाते हैं ना, विस्फोट करके बम, और पूरा का पूरा कंट्री साफ। सोच रहे हो कितना खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस कंट्रोल करके ना, इसे हीट को रिलीज करके वाटर को वेपर बना के वहां से स्टीम के फॉर्म से टरबाइन को रोटेट कराएंगे और अपना काम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या सर? कोयला को जला के, कोयला जला के तो कोई भी कर सकता है, नेचुरल गैस को जला के कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है, बायोमास एनर्जी से, है बायोमास, ठीक है। जियोथर्मल यस, हीट ऑफ द अर्थ, इसके थ्रू, या फिर हाइड्रो पावर की हेल्प से, विंड एनर्जी की हेल्प से। दीज आर द सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं यहाँ से ए फॉर आगे। यस एवरीबॉडी, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। क्या कहते हो? बात सही है क्या? सर ये जितना ही यूजफुल है ना उतना ही खतरनाक है। मतलब सर, गलती से भी अगर नंगा तार टच हो गया तो भाई साहब जान भी जा सकता है। अगर हाई वोल्टेज रहा, करंट सर वोल्टेज इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि बड़े बड़े तार होने के कारण से सब रेजिस्टेंस हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया करंट, वेरी गुड। रेजिस्टेंस जो होता है ना बहुत इंपैक्ट डालता है। लेंथ बढ़ने के कारण से आप लोग पढ़ेंगे कि इसका ओम्स लॉ में पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में, है ना, कि अगर वायर का लेंथ को बढ़ा कीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सब बात जो है ना आपको सीनियर क्लास में समझना है। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, वायर थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वायर वायर थोड़ा सा हिल रहा है, वो हैंगिंग पोजीशन में है और हवा लग रहा है तो हिल जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको।
ठीक है, तो ओम्स में पढ़ाया जाएगा आपको, थिकनेस ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ये सब बात पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बस इतना ही समझ लो कि दूर भेजना है तो वोल्टेज को हम क्या करेंगे सर, हाई कर देंगे, ओके, ताकि वोल्टेज लॉस ना हो। तो यहाँ बोला गया क्या कि सर ये जितना जितना ये यूजफुल है उतना ही खतरनाक है भाई, क्या है तुम्हारा उतना ही खतरनाक है। कैसे, इसको टच करके आपका स्किन जल सकता है, स्किन छोड़िए ना, डेथ हो सकता है, डेथ छोड़िए, मतलब डेथ से पूरा क्या हो सकता है, पैरालिसिस मार देता है पूरा एक पार्ट ना, लेफ्ट पार्ट, जिस जिस पार्ट से आप टच किए हैं उस साइड पूरा काला हो जाता है, इतना खतरनाक है ये, एक बार जान लीजिए। और कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है घर में इलेक्ट्रिसिटी को, ये तुम्हारे घर का बैटरी नहीं है, ये तुम्हारा टॉर्च का बैटरी नहीं है, रिमोट का बैटरी नहीं है कि सर निकाले क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसको तुम कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.5 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट है, छूना भी मत, गलती से भी नहीं छूना, छू सकते हो, अब बड़ा हो गए, उसको सीखो, प्रोसेस को जानो, क्या तरीका है, किस तरह से छूया जा सकता है, स्टेपलाइजर का, सॉरी ये तुम्हारा जो टेस्टर है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, प्लायर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी वायर को टच करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू करना है, ये सब सीखो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सब तो इंसान ही बनाया ना, तो आप लोग भी आगे चल के कोई ना कोई साइंटिस्ट इंजीनियर कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना, तो बिल्कुल आप लोग को तो करना ही करना है। ठीक है, डरना नहीं है, लेकिन हाँ समझदारी से पढ़े लिखे इंसान की तरह करना है, ठीक है ना। आइए, ठीक है, समझ में आ गया सर कि बहुत यूजफुल है लेकिन डेंजरस भी उतना ही है। इफ इलेक्ट्रिक वायर एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर हैंडल्ड केयरलेसली, मतलब लापरवाही में अगर आप इस्तेमाल कर लिए, देन पर्सन कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक विच मे कॉज सेवर, बर्न्स एंड इवन डेथ, जल सकता है और डेथ भी हो सकता है। आप लोग सुने होंगे ऐसे न्यूज में कि पूरा बिल्डिंग में आग लग गया, नहीं ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगेगा पूरा बिल्डिंग जल जाएगा, ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। कुछ प्रिकॉशंस है जिसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, जैसे गीले हाथ से सर स्विच को कभी ना छुए, हाँ खेल खत्म कर देगा। एक बात और, यहाँ पे बोला गया क्या कि अगर आपके पास एक सॉकेट है, सॉकेट आपके घर में होता है ना, बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि वो एक्सटेंशन वायर है ना, हाँ, और उसमें मल्टीपल कनेक्ट कर दिए, तो हेवी लोड नहीं देना है, हर स्विच का ना एक रेटिंग होता है कि उतना ही रेटिंग, यस पढ़ेंगे आप लोग क्लास 10th क्लास में कि हर स्विच का ना एक कैपेसिटी होता है, वो कितना लोड तक ले सकता है, अगर हाई लोड का दीजिएगा तो गर्म होकर गल जाएगा वो, ठीक है। तो अगर आप ओवर लोड देंगे तो आग लग सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर दो तार आपस में सट जाए तो, है ना। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप इस्तेमाल करें तो गीला ना होने तो करंट मार देगा, डैमेज वायर को ना टच करे, है ना, तो ये सब प्रिकॉशंस है। और क्या बोला गया, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज फायर, आग लग सकता है। अ डेंजर साइन कंजिस्ट ऑफ द स्कल एंड द बोन्स, तो एक बात याद रखिएगा, ये भाई साहब ऐसा कुछ सिंबल बनाया रहता है ना, खतरनाक सिंबल बना रहता है, ऐसा सिंबल बना रहता है तुम्हारा डेंजरस का, तो ये जहां भी देखना है एकदम कॉशियस हो जाना है कि भाई साहब छूने लायक चीज तो नहीं है। इज यूजुअली डिस्प्ले इलेक्ट्रिकल पोल्स, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स एंड मेनी अदर प्लेसेस टू वार्न पीपल दैट दे should not come in contact with them because electricity can very dangerous। ठीक है जी, तो इन तमाम चीजों को आपको ध्यान जरूर देना है क्योंकि ये खेलने वाला चीज नहीं है। ये आप मतलब इसको क्या मतलब है सर, ट्रेन चलाने के लिए स्टेप ट्रांसफार्मर का यूज होता है क्या? अरे ट्रेन का भी 11,000 वोल्टेज के आसपास में उसको सप्लाई देना पड़ता है ना भाई साहब, 11,000 वोल्टेज हमने यही देखा है, 11,000 वोल्टेज होता है। तुम्हारे घर का जो यूज है ना उससे लाखों गुना ऊपर है, लाख गुना ज्यादा नहीं बोल दिए है ना, मतलब तो है ना, मल्टीपल्स है। सर पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे क्या देखे पीछे ना बोला सर दृष्टि बोला सर पीछे देखिए, क्या देखे पीछे, चलो यहाँ देखो सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कैसे पहचाने अभी से टेंशन होने लगा तुमको है कि जो तुम्हारे घर के सामने लगा हुआ है ना स्टेप डाउन है वो, ठीक है स्टेप डाउन है, वहां पे कभी आएगा ना सब काम करते रहता है पोल पर चढ़ के, तो पूछिएगा भैया ये स्टेप डाउन है क्या, तो तुमको बताएगा कि हाँ स्टेप डाउन है, तो क्या होता है थोड़ा बताइएगा, पूछ लेना उससे। वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, हाई जितना मतलब तुमको जितना चाहिए ना उतना बना के दे देता है वो। सर आप साइंस बुक पे पेज नंबर 24 साइंटिफिक रिपोर्टिंग इन योर साइंस नोटबुक का पढ़ा सकते हैं क्योंकि मुझे हॉलीडे होमवर्क मिला है। ए सानवी व्हाट्सएप मैसेज करना है सब, ठीक है आगे बढ़े हम, ठीक है। एक्स्ट्रा बात आप लोग जो कुछ भी पूछते हैं ना क्लास में, वो स्कूल के एक्टिविटी वाला वो सब व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एवरीबॉडी, सेफ्टी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डू नॉट टच ओपन वायर्स, ठीक बात, डू नॉट यूज सॉकेट फॉर द एक्सपेरिमेंट, हाँ जी तुम्हारे स्कूल का एक्सपेरिमेंट है ना, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, बैटरी का इस्तेमाल करना है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं,
हैंडल अप्लायंसेस केयरफुली, अवॉइड वेट हैंड, कभी भी गीला हाथ से नहीं छूना है। एक बात देखिए ध्यान से, इट शुड बी noted that the electricity produced by the portable electric generator used in the homes and shop during the power cut is equally dangerous। मतलब जो छोटा मोटा जनरेटर आता है ना, छोटा मोटा आता है ना जनरेटर, भाई साहब वो भी खतरनाक है, तो उसको खिलौना मत समझ लीजिएगा, है ना। वो उससे भी जान जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। 220 वोल्ट वो खुद बनाता है और वो भी एसी ही होता है, तो वो भी इक्वली ही डेंजरस है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, वी शुड नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर पॉइंट सॉकेट इन आवर होम्स और स्कूल फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए बैटरी। अच्छा, बैटरी कितना वाला? तो आप बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो 12 वोल्ट वाला, जो तुम्हारे कार के अंदर बैटरी होता है। कल हम लोग करेंगे ही तो दिखाएंगे आप लोग, है ना, दिखाएंगे आप लोग को। सब कुछ है तो मेरे पास, लेकिन अरेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है जी, बढ़ते हैं यहाँ से A4 आगे। आइए नेक्स्ट। हाँ, सेल 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 भाई साहब, सेल है ये, सेल है ना। आप लोग जानते हैं सेल में कितना वोल्ट होता है? 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है, सेल बेसिकली आता है डिफरेंट टाइप्स का, एक होता है रीयूजेबल और एक होता है वन टाइम यूजेबल, जिसको आप यूज करके थ्रो कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेरे पास जो ये वाला है, ये तुम्हारा ये वाला जो बैटरी है मेरे पास, ये चार्जेबल है ना। ये चार्जेबल है, ये चार्जेबल होता है, लिथियम आयन बैटरी है ये चार्जेबल होता है। ठीक है, आई थिंक लिथियम आयन ही बैटरी है ये। लिखा नहीं है इस पे, जो भी रहे, ये तुम्हारा क्या है? चार्जेबल है, ये चार्जेबल है। मैनी टर्म्स इसको तो हम लगभग में लगता है 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूसली। बस मेरे पास लगभग में 18 बैटरी है तो धीरे धीरे यूज करते करते मतलब बढ़ा दिए संख्या, ताकि कभी फ्लॉप ना मार दे प्रोग्राम, है ना। यहाँ देखिए, a safe source of electricity which can use for our study of electricity by the performing experiment, we can use electric cell। मतलब बबुआ, तुमको अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो कभी भी तार से मत खेलना, इलेक्ट्रिक सॉकेट से मत खेलना कि नहीं हम डायरेक्ट उसी में घुसा देंगे, उस तरह नहीं करना है। ठीक है, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सेफ फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, यानी आपको सेल का इस्तेमाल करना है। सेल को कंबाइन करके बैटरी बना सकते हो, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अ सेल प्रोवाइड मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन दैट प्रोवाइडेड बाय द पावर स्टेशंस, है ना। तो बहुत छोटा अमाउंट में देगा तुमको। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल यूजुअली प्रोवाइड ओनली 1.5 वोल्ट, ये तुमको 1.5 वोल्ट देगा, ये सेफ रहेगा, है ना, ऑफ electricity whereas electricity from the power stations which is used in our homes is at 220 volts। तो बहुत खतरनाक है, 220 वोल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी एक्सपेरिमेंट करें तो हीरो ना बने, है ना, हीरो नहीं बनना है कि हम करेंगे, जान भी जा सकता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इन एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रिक क्लॉक, कैलकुलेटर्स, टॉय, मोबाइल फोन्स, कैमरा, टॉर्च एंड टीवी रिमोट, टॉर्च और फ्लैश लाइट। तो इन तमाम चीज़ों में जो इस्तेमाल हो रहा है, ये जो मोबाइल का जो डिस्प्ले चल रहा है या फिर ये फ्लैश लाइट जो चल रहा है, ये सब चल रहा है बैटरी की हेल्प से। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, हाँ, पोल लगा दीजिए, हैं पोल लगा दीजिए सर। अभी कैसे पोल लगा दें? पढ़ा रहे हैं सर, सेल कैसे चार्ज होता है। विहान मिश्रा बोले, देखो एक्चुअली में ना यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन तो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है सेल के अंदर, है ना। उसका उस तरह का खास करके प्रॉपर्टी होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बताते हैं थोड़ा देर में क्या क्या केमिकल होता है, कौन सा पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, कौन सा नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, यहाँ बात करते हैं। आइए, ये है हमारा प्यारा सा टॉर्च। क्या है ये? इट इज टॉर्च। टॉर्च को हमने पूरा ओपन करके रखा हुआ है सो दैट कि आप समझ पाए। देखिए, किसी भी बल्ब को जलाने के लिए आपको चाहिए 2 ठो वायर। कितना चाहिए? 2 वायर चाहिए, एनी हाउ मिनिमम 2 वायर चाहिए, मैक्सिमम 3 होता है। आपने देखा होगा सॉकेट में कि हमारे पास में सॉकेट में 3 होता है ना, 3 प्लग ऐसे, और एक होता है ऐसे। तो ये 2 है तुम्हारा मेन, और क्या अर्थिंग के लिए, सॉरी क्या तुम्हारा मेन है, और ये तुम्हारा क्या अर्थ है। एक अर्थिंग होता है, एक अर्थ होता है ना, न्यूट्रल, और एक क्या तुम्हारा मेंस। ठीक है, एक तुम्हारा अर्थ, हाँ सही है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो तुम्हारा रेड क्या है, तुम्हारा ये मेन है। तो रेड और जो ब्लैक होता है कलर, उससे तुम्हारा क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे बैटरी में ना 2 होता है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा देर पीछे चलते हैं, हाँ यहाँ देखेंगे, तो ये जो आगे वाला निकला हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या है तुम्हारा? ये पॉजिटिव चार्ज है। जबकि ये तुम्हारा कैसा है? ये है तुम्हारा निगेटिव चार्ज। कैसा है तुम्हारा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बल्ब को जलाने के लिए हमको कनेक्ट करना पड़ेगा 2 तार को। तो करते क्या है कि हम एक कनेक्शन यहां से ले लेंगे,
इसके हेल्प से ले लेंगे, है ना, जो कि यहाँ तुम्हारा स्विच के ऊपर साथ में बॉन्ड किया हुआ है यहाँ पर। और सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे जो कि बल्ब से अटैच कर देंगे, और एक को अटैच कर लेंगे इस स्विच से, और यहाँ से लेके इसको कनेक्ट कर देंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पास करेगा इसकी हेल्प से, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा आपस में, मतलब ये तुम्हारा तार कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा, तुम्हारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल सा प्रोसेस है किसका, सेल का। मतलब हम इस चीज़ को ना कल करके ही दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे ये होता है, तब ज़्यादा मजा आएगा। बेसिकली देखो, ये हमारे पास दो बैटरी है, दो बैटरी मतलब दो सेल को कंबाइन करके हमने बैटरी बना लिया। तो यहाँ से एक तार चाहिए और यहाँ से एक तार चाहिए बॉल को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप बीच में स्विच लगाते हैं तो एक बल्ब का तार इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, और एक जो तार बचेगा ना बल्ब का, और यहाँ का जो तार बचेगा वो हम स्विच के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या, कंप्लीट सर्किट। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लग गया टर्च। और टर्च इज अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैंप विच यूज टू और मोर सेल टू लाइट अ स्मॉल बल्ब। ये जो बल्ब आगे लगा हुआ है इसको जलाने के लिए, ठीक है जी, ओके। इट इज यूज टू प्रोवाइड लाइट वाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग द नाइट डार्क और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल्स एट द नाइट। द टॉर्च हैज द बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट स्विच्ड ऑन। जैसे हम ऑन करेंगे तुम्हारे लाइट प्रोड्यूस करेगा। लाइट प्रोड्यूस क्यों करता है आप लोग बताएंगे क्या। इस बल्ब के आगे, इस बल्ब के आगे, इस बल्ब के आगे जो फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है बताएंगे। ये एलईडी बल्ब नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, ये पुराना वाला स्टाइल का बल्ब है। हाँ जी, फिलामेंट किसी से बना होता है बताएंगे आप लोग। सर क्या 12 वोल्ट की बैटरी से करंट लग सकता है, नहीं लगेगा, आदित्य प्रजापति नहीं लगेगा। कल आप लोग को दिखाएंगे हम 12 वोल्ट को छू के, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वोल्ट जो है एल्युमिनियम, अरे विहान गलत बात है, एल्युमिनियम नहीं हो सकता है, मेटल, दृष्टि बोलिए मेटल। हाँ कौन सा मेटल, ये जो फिलामेंट है किस मेटल से बना हुआ है, डॉक्यूमेंट मेटल। सबका आंसर आ रहा है कॉपर। अच्छा कॉपर आ गया यहाँ पर, नहीं टंगस्टन नाम है उसका। क्या नाम है उसका, टंगस्टन, याद रखिएगा नाम। जो फिलामेंट बना हुआ होता है वो होता है टंगस्टन का, है ना, वो पुराना स्टाइल है। हालांकि ये तो जमाना ही बीत गया भाई, अब आ गया है तुम्हारा नया एलईडी, है ना, यहाँ देखो, यस। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको समझना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज चाहिए किसी भी इक्विपमेंट को ऑन करने के लिए, है ना। ये डिटेल बात नहीं है, बस थोड़ा सा बात है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है, एक पाथ है, रास्ता है ना। जैसे मतलब क्या है कि अगर हम इसको बॉल को जलाना है, देखो बॉल के पास होता है दो, क्या होता है दो, सर दो ठो होता है, क्या बताइए ना क्या होता है। रुकिए 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 रुकिए, दिखाते हैं आप लोग को, अभी दिखाई देते हैं, मेरे पास है। हम्म, मेरे पास पूरा सर्किट बना हुआ है, क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट हम करने के लिए। ये हमारे पास बॉल है, ये है बॉल। इसका ज़माना बीत चुका है लेकिन फिर भी हम रखे हुए हैं ताकि एक्सपेरिमेंट में, इससे एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान है ना। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि एक वायर जो है, एक वायर नहीं दो वायर, दिख रहा है आप लोग को, यस दो वायर है ना। अगर हम दोनों वायर को, दिख रहा है आप लोग को दो वायर जो उठा हुआ है ना पार्ट, यही है तुम्हारा क्या, दो वायर, दो वायर को यहाँ पर टच करेंगे तो बॉल जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। तो हर बल्ब को जलाने के लिए दो वायर चाहिए। अच्छा दो वायर जलाने के लिए सर क्या करेंगे, हम इस बैटरी का कनेक्शन ऐसे बनाएंगे, इसको सर आपस में जोड़ लेंगे, एक तार यहाँ से निकालेंगे, एक तार यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर जाकर दोनों में जोड़ देंगे, तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। सर 3 वोल्ट से कैसे जल सकता है, 220 वोल्ट, मतलब ये 100 वाट का बल्ब है, इसको चाहिए कितना 250 वोल्ट, ये 100 वाट इसका रेटिंग है, ठीक है। तो ये बल्ब नहीं नहीं जलेगा। लेकिन हाँ, सर्किट कंप्लीट कराने के लिए हमको दो ठो क्या चाहिए, बोल दो जल्दी से, दो ठो चाहिए वायर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी सर्किट को बनाने के लिए हमको चाहिए सर बैटरी, वायर चाहिए, स्विच चाहिए और बल्ब चाहिए, ठीक है जी। आप लोग ये वाला काम तो किए होंगे ना, हम उम्मीद करते हैं आप सब कुछ किए होंगे, क्योंकि हम तो बचपन में खूब किए थे भाई, हम तो बचपन में खूब किए थे। ऐसे आप लोग जुड़े हैं कि नहीं कवितार, एवरीबॉडी जस्ट डू कमेंट। सर हाउ मेनी वोल्ट्स कैन ह्यूमन बॉडी कैन होल्ड विदाउट डाइंग, कितना वोल्ट सेफ हो सकता है, देखो कितना वोल्ट, ये 15 वोल्ट तक कोई दिक्कत नहीं है, 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप जो पूछना चाह रहे हैं ना वो एक्यूरेट हम डाटा नहीं बता पाएंगे, हमको नहीं याद है, सही कह रहे हैं। कितना वोल्ट चाहिए, हाउ मेनी वोल्टेज ह्यूमन बॉडी कैन होल्ड, है ना, हाउ मेनी वोल्ट्स कैन ह्यूमन बॉडी होल्ड। गूगल क्या कह रहा है पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई। नहीं करना है कुछ भी, सीधा सख्त मना किया गया है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप बका बॉडी इतना झेल सकता है।
बट ये डीसी वोल्ट जो होता है वो छोटे लेवल पर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ 440 वोल्ट मयंक बोल रहा है। अरे मयंक सीधे ऊपर जाओगे भाई, ऐसे मत करना कभी भी। 12 वोल्ट की बैटरी से करंट लगता है? नहीं लगता करंट, नहीं लगता करंट। कल दिखाएंगे आप लोग को पूरा, उससे हम खेल के दिखाएंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कल आपके सामने यहाँ बैटरी रहेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा ना बैटरी, कोई बात नहीं, हम बेंच पे यहाँ सेट कर देंगे, है ना, और यहाँ पर बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आप सबके साथ में, ठीक है। चलिए। हाँ क्या सर, मिनट 50 भी नहीं सर, जोड़े हैं कैसे करते हैं सर? नहीं जोड़े हैं कैसे करते हैं? अच्छा सृजन बोला सर नहीं जोड़े हैं, आप नहीं जोड़े हैं अभी तक? अच्छा आप नहीं जोड़ी हैं, आप लड़की हैं ना। चलिए हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्ट, अच्छा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोल्ट जितना बना लो भाई, 32 लाख, 33 लाख, 50 लाख, 1 लाख, कितना बना लो। जो ये लाइटिंग होता है ना, लाइटिंग जो होता है इसमें भी लाख लाख वोल्ट होता है, वो बहुत डेंजरस होता है, इसीलिए आता है तो पेड़ वगैरह सब जला देता है। चलो एवरीबॉडी, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया बहुत जल्दी, टाइम हो गया। यस चलो इसको पढ़ाई खत्म करते हैं, उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज लूप ऑफ और पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शंस। यहाँ पर ना हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट का, बहुत प्यारा सा बात है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट का बात करेंगे। जब हम सर्किट को जब पूरा बनाएंगे तो समझाएंगे। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट मूव करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होता है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ में। द करंट पासेस थ्रू द वायर एंड पावर डिफरेंट डिवाइस लाइक बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, एटीसी। नाम क्या है इसका भाई? एलेक्जेंड्रो वोल्टा गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 1800। याद रखिएगा इनका नाम, बहुत काम का है ये। द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंजिस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या है? सेल या बैटरी, कनेक्टिंग वायर होना चाहिए और बल्ब होना चाहिए। इतना ही से आप सर्किट को बना सकते हैं। आपको बताने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, ये रजिस्टर है। क्या है ये? रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या होता है? वोल्टेज को चेंज करना, मतलब ये वोल्टेज को डिक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है? डिक्रीज कर सकता है। यस इट इज यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज, है ना, जितना हमको चाहिए उतना ही चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसका इस्तेमाल जो है ना, सबसे अच्छा चीज़ कहाँ पे होता है? अगर आपने कभी देखा होगा टेस्टर को, एक सेकेंड रुक जाइए, आई हैव टेस्टर ऑल्सो, है ना, टेस्टर को अगर आप देखे होंगे तो टेस्टर के अंदर में एक होता है छोटा सा बल्ब, उस बल्ब के साथ में एक होता है वायर कनेक्टेड, उसी वायर के साथ में तुम्हारा रहता है रजिस्टर। अभी तो दिख नहीं रहा है भाई, रखा हुआ है कहीं पर, देखना पड़ेगा, है ना। कल आप लोग को कराएंगे हम थोड़ा सा सर्किट के ऊपर काम। तो क्लास जो है कल स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए जी, और आप सब थोड़ा सा इस बात को लेकर थोड़ा सा सीरियस ही रहिएगा कि सर बहुत खतरनाक होता है, मजाक वजाक नहीं करना है। तेल के बारे में बात करना था, उसके बाद कनेक्शन के बारे में बात करना था हमको, उसके बाद बात करना था रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल के बारे में बात करना था, उसके बाद इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में बात करना था, उसके बाद हमको बात करना था यहाँ पर इंडिसेंट लैम्प के पास चलना था। आज हमको टारगेट था यहाँ तक चलने का, बट टारगेट अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा अचीव। कल तो और नहीं हो पाएगा, कल तो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, कल आधा क्लास लेक्चर का होगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा जरूरी है ताकि तुम हमको लोगों को अच्छा समझ में आवे भाई, नहीं तो साइंस बोरिंग लगने लगता है। चलो एवरीबॉडी बाय।